हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज का सेशन है आज हम लोग साइंस में पढ़ने वाले हैं तत्वों की संख्या, तत्वों का परमाणु संख्या एवं उसका परमाणु भार। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और लोगों में अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है या फिर काफ़ी लाभदायक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का सेशन है। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं परमाणु संख्या एवं उसके परमाणु भार। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन को तो पहले H से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है तो 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है तो 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है या फिर द्रव्यमान कितना है तो इसका द्रव्यमान भी 1 है। ठीक है, कितना है? 1 है। हीलियम की बात करें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में He से सूचित करते हैं। इसके परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या हीलियम का 2 हो जाता है। परमाणु भार की बात करें हीलियम का तो परमाणु भार कितना हो जाता है? 4। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु संख्या 2, परमाणु भार कितना होता है? 4। अब आगे बढ़ते हैं, लिथियम की बात कर लेते हैं। लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना है तो 3। लिथियम का परमाणु संख्या कितना है तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 है। लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? 3 है। और लिथियम का परमाणु भार कितना है तो लिथियम का परमाणु भार है 7। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, परमाणु संख्या आगे है इधर और इधर परमाणु भार है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात कर लेते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है तो परमाणु संख्या बेरिलियम का 4 है। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है तो 4 है। बेरिलियम का परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार कितना है? 9। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 है। बेरिलियम का परमाणु भार कितना है तो 9 है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन जिसे B से सूचित करते हैं, इसके परमाणु संख्या की बात करें तो 5 हो जाता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 5। परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार कितना हो जाता है? 11। परमाणु संख्या 5, परमाणु भार 11। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कार्बन। कार्बन की बात करें तो इसे C से सूचित करते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6। कार्बन का परमाणु भार कितना है तो 12। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6। कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12। तो ध्यान रखेंगे, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। कार्बन का परमाणु भार कितना है तो कार्बन का परमाणु भार 12 है, 12। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो इसे N से सूचित किया जाता है। ठीक है, संकेतक। इसके परमाणु संख्या की बात करें नाइट्रोजन का तो परमाणु संख्या नाइट्रोजन का कितना है? 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 7। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? परमाणु द्रव्यमान कितना है तो इसका परमाणु द्रव्यमान है 14। ठीक है, कितना है? 14। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे है ऑक्सीजन। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करें तो इसे O से सूचित करते हैं। ठीक है,
और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 8 है। इसका परमाणु भार की बात करें तो 16 हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं फ्लोरीन, जिसे F से सूचित करते हैं। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। ठीक है। चलिए इसका परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार कितना है फ्लोरीन का? तो 19 है। परमाणु भार कितना है फ्लोरीन का? तो 19 है। परमाणु भार कितना है फ्लोरीन का? 19 है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे है नियॉन। नियॉन की बात करें तो नियॉन का परमाणु संख्या कितना है? तो नियॉन का परमाणु संख्या कितना है? तो इसका परमाणु संख्या 10 हो जाता है। नियॉन को Ne से सूचित करते हैं। नियॉन का परमाणु संख्या कितना है? 10 है। नियॉन का परमाणु संख्या कितना है? 10 है। नियॉन का परमाणु संख्या कितना है? 10 है। ठीक है। नियॉन का परमाणु भार की बात करें तो नियॉन का परमाणु भार कितना है? 20 है। नियॉन का परमाणु भार कितना है? तो 20 है। नियॉन का परमाणु भार कितना है? तो 20 है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सोडियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम, जिसे Na से सूचित किया जाता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। ठीक है। सोडियम का परमाणु भार की बात करें तो सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23। सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम, जिसे Mg से सूचित किया जाता है। मैग्नीशियम को Mg से सूचित किया जाता है। ठीक है। और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 12 हो जाता है। इसका परमाणु संख्या 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का परमाणु भार की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 हो जाता है। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है? 24। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, जिसे Al से सूचित किया जाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 13। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 13। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 13। एल्यूमिनियम का परमाणु भार की बात करें तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना है? 27। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 है। एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना है? तो 27। आगे बात कर लेते हैं, आगे है सिलिकॉन। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का, जिसे Si से सूचित करते हैं। सिलिकॉन का परमाणु संख्या की बात करें तो 14 हो जाता है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 14। ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 14। ठीक है। और इसका परमाणु भार की बात करें तो 28। इसका सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, परमाणु भार 28। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस, जिसे P से सूचित किया जाता है। फॉस्फोरस की बात करें तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 15। फॉस्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? 15। फॉस्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? तो 15। फॉस्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? तो 15। फॉस्फोरस का परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार कितना है? 31। फॉस्फोरस का परमाणु भार कितना है? तो 31। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे है सल्फर। सल्फर की बात करें, जिसे S से सूचित करते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? 16। सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? तो 16। सल्फर का परमाणु भार की बात करें तो कितना हो जाता है? 32। तो ध्यान रख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन, फॉस्फोरस हमने अभी आपको पढ़ाया, इसके बाद सल्फर हो जाता है। ठीक है। फॉस्फोरस पढ़ाया। फॉस्फोरस का
इसका परमाणु संख्या 15 हो जाता है। परमाणु भार कितना हो जाता है? 31। आगे बात कर लेते हैं सल्फर। सल्फर की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 16 हो जाता है और इसका परमाणु भार कितना होता है? 32। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16, परमाणु भार 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जिसे Cl से सूचित करते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 हो जाता है और इसका परमाणु भार की बात करें तो 35 या फिर 35.5। ठीक है, तो क्लोरीन ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं आर्गन। आर्गन की बात करें तो आर्गन का परमाणु संख्या कितना है? 18। आर्गन का परमाणु संख्या कितना है? 18। आर्गन का परमाणु संख्या कितना है? तो 18। आर्गन का परमाणु भार की बात करें तो आर्गन का परमाणु भार कितना हो जाता है? तो 40। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ जाते हैं। पोटासियम। पोटेशियम की बात करें तो इसे K से सूचित करते हैं। तो पोटासियम का परमाणु संख्या कितना है? 19। पोटासियम का परमाणु संख्या कितना है? 19। पोटासियम का परमाणु भार की बात करें तो कितना है? 40। पोटासियम का परमाणु भार कितना है? 40। पोटेशियम का परमाणु भार कितना है? 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को Ca से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या हो जाता है 20। परमाणु संख्या क्या हो जाता है? 20। ठीक है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या हो जाता है 20। इसका परमाणु भार की बात करें तो 40। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, कैल्शियम का परमाणु भार 40। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एस्केडियम। एस्केडियम की बात करें तो एस्केडियम पढ़ते हैं हम लोग। एस्केडियम जिसे Sc से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 21 है। इसका परमाणु संख्या 21 है। परमाणु भार कितना है? 45। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम की बात करें तो इसे Ti से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 22 हो जाता है और इसके परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार कितना हो जाता है? 48। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे है वेनेडियम। वेनेडियम जिसे भी से सूचित करते हैं। वेनेडियम को भी से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 23 है। वेनेडियम का परमाणु संख्या कितना है? 23 है। ठीक है, कितना है? 23 है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो वेनेडियम का परमाणु भार की बात करें तो 51। वेनेडियम का परमाणु भार कितना है? 51। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम की बात करें तो इसका संकेतक है Cr। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 24। परमाणु संख्या कितना है? 24। परमाणु संख्या कितना है? 24। ठीक है, और इसके परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 52। क्रोमियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 52। परमाणु संख्या 24। आगे बात कर लेते हैं मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जिसे Mn से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 25 हो जाता है। परमाणु संख्या 25 हो जाता है। इसका परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार कितना हो जाता है? 55। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है आयरन। आयरन जिसे Fe से सूचित किया जाता है। आयरन को Fe से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या कितना है? 26। आयरन का परमाणु संख्या कितना है? तो 26। आयरन का परमाणु भार की बात करें तो कितना है? 56। तो आयरन का परमाणु संख्या कितना है? 26।
आयरन का परमाणु भार कितना है? 56। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कोबाल्ट। कोबाल्ट जिसे CO से सूचित करते हैं, और इसका बात करें कोबाल्ट का परमाणु संख्या की, तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या की बात करें तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या हो जाता है आपका 27। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 27। परमाणु भार की बात करें तो 53। परमाणु भार कितना हो जाता है? 53। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं निकिल। निकिल जिसे Ni से सूचित करते हैं, निकिल को Ni से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 28 हो जाती है। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 28। परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 28। इसका परमाणु भार की बात करें निकिल का, तो परमाणु भार कितना हो जाता है? 61। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे है। आगे बात कर लेते हैं कॉपर। कॉपर की बात करें तो कॉपर जिसे Cu से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 29 हो जाता है। परमाणु संख्या 29 हो जाता है। कितना होता है? परमाणु संख्या 29। ठीक है, और इसके परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार कितना हो जाता है? 63। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, इसके आगे भी है लेकिन मिनिमम यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे तो आपको हर एक प्रत्येक प्रश्न जो भी आते हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको बन जाएंगे, और इतना तक याद करना ही है, कभी सूत्र वगैरह पूछ देगा तो, और परमाणु संख्या, परमाणु भार, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पूछ देगा तो। चलिए अगला है, आगे बात कर लेते हैं जिंक। जिंक की बात करें, इसे Zn से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या 30 हो जाता है। परमाणु भार कितना हो जाता है? 65। तो ध्यान रख लेंगे, इसका परमाणु भार कितना हो जाता है? 65। तो आशा करते हैं आपको यह टॉपिक तत्व एवं उसके परमाणु संख्या एवं उसके परमाणु द्रव्यमान भार से रिलेटेड यह टॉपिक था, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तो ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक आपको ट्रिक बताते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ट्रिक है, समझ में आए तो अच्छी बात है। छोटा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जान लेंगे, अगर आपको यहाँ से भी आसान लगेगा तो आप याद रख लेंगे। चलिए इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 21 हो जाता है स्कैंडियम का। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 3, यहाँ लिखना है 4, इसके बाद 5 लिखना है, यहाँ पे आपको 3 लिखना है, यहाँ पे आपको 4 लिखना है, यहाँ पे आपको 5 लिखना है। 3 4 5 हो गया। फिर उसके बाद 4 लिखना है, इसके बाद 5 लिखना है, 4 5 4 5। इसके बाद फिर 4 5 लिखना है, इसके बाद 5 5 5। ठीक है, यहाँ एक बार लिख देना है 3 4 3 4 3 4 5। फिर इसके बाद 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 बार लिखना है। इसके बाद 5 5 5 और ऊपर में 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा कुछ बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बात करें तो इसका एस्कैडमियम का परमाणु संख्या तो आपका हो जाता है 21। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 से गुना कीजिए। 2 से गुना करने के बाद ये +3 को जोड़ दीजिए, परमाणु भार निकल करके आ जाएगा। फिर वहाँ देखिए टाइटेनियम में देखिए तो यहाँ आपका परमाणु संख्या 22 है। 22 है तो 22 है, तो इसके बाद 4 2 से गुना कीजिए, 22 दूनी 44 और 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 48। देखिए यहाँ 48 आपका आ गया है। जैसे 23 है तो 23 में 2 से गुना करिए, 46 और 5 जोड़िए, 51 आ गया। फिर 24 है, 2 से गुना कीजिए, 4 जोड़िए, 52 आ जाएगा। 25 है, 2 गुना कीजिए, 50 और 5 जोड़िए, 55 आ जाएगा। 26 है, 2 गुना कीजिए, 52 और 4 जोड़िए, 56 हो जाएगा। 27 है, 2 गुना कीजिए, 5 जोड़िए तो 53 आ जाएगा। 28 है, दुगना कीजिए, 56 और 5 जोड़िए, 61 आ जाएगा।
29 है, दुगना कीजिए 58 और 5 जोड़िए 63 आ जाएगा। 30 है, दुगना कीजिए और 5 जोड़िए 65 आ गया। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था, आपको बताने का प्रयास किए। तो आशा करते हैं आपको यह टॉपिक तत्व एवं उसके परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड यह टॉपिक बेहद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। तो आपका ये बहुत प्यारा चैनल है बोधियागा स्टडी। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।